हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। नई शुरुआत के साथ जो है आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज के वीडियो में चर्चा की ओर। आज क्या चर्चा होने वाली है और क्या क्या होने वाला वीडियो में, तो आप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो में आज की चर्चा की ओर। तो गाइस, नया अपडेट ये है कि मार्केट से यानी कि बैंकों से 10 के, 20 के, 50 के और 100 के नोटों की गड्डियाँ गायब हैं। ये अपडेट जो है सोशल मीडिया में आया हुआ है कि बारात के सीज़न में जो है 10 की नई गड्डी, 20 की नई गड्डी, 50 की नई गड्डी और 100 की नई गड्डी जो बैंकों में लोग लेने जाते हैं उनको बहुत मुश्किल से मिल रही है। और यूपी और बिहार में तो जो है बैंकों में लाइन लगी हुई है इस नोटों की गड्डी के लिए, क्योंकि बारात में इन छोटे नोटों की गड्डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को। शादी में बैंड वालों के आगे 10 का नोट घुमाने के लिए कोई 20 का नोट घुमाता है, कोई 50 का नोट घुमाता है, बहुत खास हो गया तो 100 का नोट, उससे भी खास हो गया तो 500 का नोट। ऐसे जो है बैंड वालों के आगे नोट घुमाए जाते हैं। फिर उन नोटों को घुमाने के हिसाब से बैंड बजाया जाता है। फिर उस पर जो है गानों की थाप देके फिर जो है जो बाराती होते हैं वो नाचते हैं। तो ये हो गया गाइस आजकल। 10 की आप डायरेक्ट लेने जाएंगे, आपसे जो है बैंक वाले मना कर देंगे, नहीं है 10 की गड्डी। 20 की गड्डी भी मना कर देंगे और 50 की गड्डी भी आपसे मना कर देंगे, नहीं आजकल शॉर्टेज चल रही है करके। तो बताइए, ऐसा जो है आ रहा है। और मार्केट में ये गड्डी जो है आपको 10 वाली 14 में, 20 वाली जो है 25 में, 50 वाली आपको 55 में और 100 वाली तो 110 रुपये में ऐसी गड्डी जारी है। यानी कि प्रत्येक 100 के नोट पे 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये अपडेट सामने आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो पैसे खर्च करेगा वो लेके आएगा, जिसको शौक़ होगा इन नोटों को नचाने का। और अब जो है जो मैं नया बता रही हूँ आपको, आज वंदे मातरम, एक इस गीत को बनाए हुए 150 साल हो गए हैं। इसके राइटर कौन थे, इसके लेखक कौन थे जिन्होंने ये लिखा वंदे मातरम? मेरे को जहाँ तक लगता है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले गाया गया था। वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये वंदे मातरम गीत की मैंने शुरू की लाइनें आपको बताई, आगे भी इसकी लाइनें हैं। तो 150वीं जयंती मनाई जा रही है वंदे मातरम गीत की पूरे देश में। इसके आगे भी वीडियो में बहुत कुछ है, आप बने रहिए। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार अपने पुराने सब्जेक्ट पे आ रही हूँ। वो सब्जेक्ट क्या है? GST 2.0, जो 1-2 महीने पहले लागू हो चुका है। तो उसमें क्या फ़ायदा हो बताइए मुझे। सिलेंडर के दाम वही हैं, 875 रुपये, 73 रुपये पर्ची में होते हैं, 2 रुपये वो लोग लौटाते नहीं है, तो 875 रुपये की पर्ची काट के ले जाते हैं। तो क्या कम हुआ? जूते हमको पता नहीं कौन सी कंपनियों ने कभी प्रचार किया नहीं हमारा जूता इतने का था, अब ये इतने का हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्पार्क है और कितनी कंपनियां हैं पता नहीं, कैंपस है और बहुत कंपनियां हैं जूतों की। तो कल हम जूते की दुकान में गए तो मैंने कहा भाई अब तो GST कम हो गया है। ना उसने हमको कोई रसीद दी और ना कोई उसने हमको बिल दिया और कह दिया ये जूता इतने इतने का है। तो मैंने कहा दिखाओ, बिल दिखाओ। तो आनाकानी करने लग गया, कहने लग गया बिल देखोगे तो आपको ही जूता इतने का पड़ जाएगा, GST लगेगी। तो मैंने कहा अब तो कम हो गया GST। बताइए, तो कुछ मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ना इन्होंने विज्ञापन निकाला, पहले जूता 1600 का था, देखो GST के बाद अब ये 500 का हो गया, 800 का, 1000 का हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसी ब्रांडेड कपड़ों के दाम का कुछ पता नहीं है कि कितने में पहले थी और अब कितने में मिल रही हमको चीज़ें। ऐसे सिलेंडर के दाम बताइए, कोई GST में क्या घटा बताइए आपको कुछ अंदाजा रहा कि आपने GST में क्या घटा हुआ महसूस किया हुआ है अपने लेकर के? बाज़ार में वही महंगाई है, वही सब चीज़ें उसी रेट पे मिल रही है जो GST 2.1 में थी। अब 2.2 में जो है कोई भी कम नहीं हुआ है। मार्केट में मैं तो रोज़ जाती हूँ, मैं रोज़ मार्केट का जो है हाल समाचार ज्ञात करती हूँ कि GST के बाद क्या हुआ है। कोई GST के बारे में बात करने को तैयार नहीं होता है।
मखाने की कीमत जो है वही 1600, 1700, 1800 रुपये। ड्राई फ्रूट की कीमत वही है 1500, 1200, 1400 रुपया। सारी चीज़ें वही हैं। अब बताइए मतलब क्या कम हुआ। होटलों के चार्ज वही हैं। सिंपल रूम 1500 रुपये, उसके बाद फिर बढ़ते 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 उस कोई सीमा नहीं है उन रूमों की। 1500 के रूम में कोई ऐसी विशेष फैसिलिटी नहीं है। एक टीवी रखा है कि उन्होंने टीवी कितने देर तक देखता है इंसान, क्या देखता है उनको भी सब पता है, रख दो बस, कोई देखेगा नहीं। कोई होटल में कोई बैठने चुका है, टीवी देखने चुका है, टीवी देखेगा तो अपने घर में देखेगा। ऐसे ऐसे हो रहा। मतलब जीएसटी का क्या फ़ायदा मिला, क्या है, लोगों ने आपस में चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा इसके लिए। जीएसटी से क्या क्या हासिल हुआ, सरकार से कोई नहीं पूछता है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी सस्ता नहीं हुआ जीएसटी 2 के आने से, और महंगा हो गया है। इसलिए हो जाइए सावधान। तो चलती हूँ मैं अब इस वीडियो को समाप्ति की ओर, और आपसे लेती हूँ कल तक के लिए विदा।